वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट करी हूँ। मैंने शाम को डिनर में बनाए थे दाल चावल। बहुत दिनों से गरम गरम दाल चावल नहीं खाए थे, क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ दाल चावल ना सुबह के समय बनते हैं और हम लोग खाना खाते हैं तब तक वो ठंडे हो जाते हैं। और दुनिया का बेस्टेस्ट मील हुए दाल चावल मुझे बहुत पसंद है, और सभी को, आई थिंक सभी को इंडिया में तो दाल चावल पसंद है। बस खूब सारा धनिया डालकर सिंपल सी हरी मिर्च और टमाटर और हींग की दाल बनाई थी, और खूब सारे चावल बना लिए थे कि सब लोग भरपेट आज दाल चावल ही खाएंगे। बस डिनर हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से हमने दाल चावल को एंजॉय किया। और फिर रात को सोते टाइम ना मैंने ऑयलिंग कर ली थी। बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था और मेरा हेयर फॉल भी हो रहा था, और नेक्स्ट डे मुझे हेयर वॉश करना था, तो इसलिए मैंने ऑयलिंग की। फिर उसके बाद सभ्या से थोड़ी देर अपने हेयर्स में मसाज करवाई। फिर थोड़ी देर इन्होंने मेरी मसाज की, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। ऑलमोस्ट हम लोग 1 तो बज गई थी हम लोगों को मस्ती करते हुए। अब मिल रही हूँ मैं संडे के दिन मॉर्निंग में। हम लोग थोड़ा लेट से ही उठे थे, मतलब सॉरी 9 बजे के लगभग उठे थे। बस उठते से मस्ती चालू बच्चों की। बस सब लोग ब्रशिंग करने गए, तो जब भी दोनों भाई बहन साथ में रहते हैं तभी कभी कभी तो बहुत अच्छा मूड होता है दोनों का, कि बहुत अच्छे से खेलते हैं। और कभी कभी तो इन दोनों की खूब लड़ाइयाँ होती है। बस ब्रशिंग वगैरह कर रहे थे। कैमरा चालू दिखना चाहिए आजकल काना को, तो उसका ना जा जाकर तरह तरह के फेसेस बनाता है। फिर हम लोगों की चाय बन गई थी, बच्चों को दूध दे दिया था। और एक दिन पहले ही रात को राजमा भिगो दिया था, क्योंकि सोच लिया था कि संडे के दिन हम लोग राजमा बना लेंगे, घर बहुत दिनों से बनाया नहीं है। तो वो बस वो राजमा चेक करने आई थी मैं। उसी टाइम ना मैं राजमा को का कुकर तैयार कर कर चली गई थी, क्योंकि इससे टाइम होता है, लगता है कुक होने में। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया, फिर मैं भी नहाई, वॉशरूम वगैरह क्लीन किया। संडे को तो बहुत सारे काम रहते हैं। फिर दूसरी तरफ राजमा को मैंने फ्राई किया, सिंपल सी ग्रेवी बनाकर। वो अपना कुक हो रहा था। बच्चों के लिए मैंने बिल्कुल प्लेन बना दिया था टमाटर की ग्रेवी का। तो बच्चों को भूख लग रही थी, क्योंकि उन लोगों ने आज नाश्ता नहीं किया था, और दोनों का लंच करने की आदत होती है। दोनों को स्कूल में लंच इन लोगों का जल्दी हो जाता है, इस वजह से। और उसके बाद फिर मम्मी ने बनाए थे पीले चावल, क्योंकि सेम डे बसंत पंचमी भी थी। बसंत पंचमी 2 थी, हमने दोनों दिन ही सेलिब्रेट की। पीले चावल लेकर मैं चली गई थी दोनों बच्चों को लेकर भगवान जी के इधर नीचे। तो वहाँ पर हमारे यहाँ जो एक फ़ोटो है जिसकी हम दिवाली पे पूजा करते हैं, उसमें सरस्वती जी भी हैं। तो मैंने बच्चों से सरस्वती जी की पूजा करवाई, और उनको नीले फूल बहुत पसंद है। तो नीले फूल वगैरह चढ़ाकर फिर पीले चावल का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद में आरती की, भोग प्रसादी आरती जो बोलते हैं जिसको, वो आरती वगैरह की। दूसरी तरफ भगवान जी को भी हमने भोग लगा दिया था। और बच्चों ने इस समय तक खाना खा लिया था, बट खाना खाने के बाद ही मैंने उनसे पूजा करवाई, क्योंकि उन लोगों को भूख लग रही थी। और वो दोनों चिड़चिड़े से होने लगते जब उन्हें भूख लगती है, तो टाइम से इसलिए मैं खिला देती हूँ। फिर हम लोगों ने भी लंच वगैरह किया, सब लोग लंच से फ्री हुए। फिर मैंने सभ्या को पढ़ने बैठा दिया था। इस टाइम तक हमारा ऑलमोस्ट सब काम हो गया था। बस मेरे लास्ट टाइम के कपड़े वॉश हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शिंक वगैरह साफ़ कर देती, क्योंकि ये बाहर की साइड है ना, तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और वैसे भी बहुत दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो बहुत गंदा सा हो रहा था, काला काला। और इसके बाद मैंने सोचा दोपहर हो गई है, तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, और बच्चे भी रेस्ट कर लेंगे। बट उनका तो अलग ही कुछ चल रहा था। सभ्या की पढ़ाई होगी, उसके बाद तो इन लोगों ने यहाँ पर पूरा एक अपना छोटा सा सेटअप बनाया और फिर खेलने लगे। फिर मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर, तो मैं लेटी रही। पता नहीं क्यों, शायद मौसम चेंज हुआ इस वजह से मुझे बहुत हेडेक हो रहा था। शाम के समय मिल रही हूँ मैं डायरेक्ट आपसे 5 बजे के लगभग। सभ्या के हेयर्स में ऑयलिंग वगैरह की, उसके बालों को डिटेंगल किया, उसकी 2 चोटियाँ बनाकर उसको फ्री किया, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इतना हो नहीं पाता है। और उसके बाद फिर हम सभ्या की एक फ्रेंड के घर चले गए थे। फिर वहाँ से बच्चों को लेकर पार्क चले गए थे। बच्चों को ट्रेन में बैठने का बड़ा एक्साइटमेंट होता है। पार्क में एंटर हुए नहीं कि ट्रेन में बैठना है। इसके पहली वाली बार जब हम लोग गए थे तो हम सब लोग बैठे थे, हम दोनों भी बैठे थे, बट इस बार दोनों बच्चों को ही हमने बिठा दिया था। हम लोग साइड ही बैठ गए थे। और 8 के लगभग इस समय वक्त हो रहा था। थोड़ी देर खेले ये लोग, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रुके थे हम लोग, क्योंकि ना मौसम ठंडा होने लगा था। दिन में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ठंड है, बट फिर रात में ना ठंडा सा होने लगा था। मैंने भी वूलन का कुछ नहीं पहना था, और बच्चों को भी ऐसा कुछ खास नहीं पहनाया था। तो हमने सोचा चलो चलते, बीमार ना हो जाए। और संडे के दिन ऐसा बोला गया था कि वीनस और मून साथ, सॉरी सन बोलिए, पास पास में दिखाई देंगे, तो वो सच में दिखाई दे रहे थे। वो मैंने फिर थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज है मंडे, आज से वही बैक टू पवेलियन। तो चलते हैं, अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सभ्या को देने वाली हूँ चीले, रवा चीला। इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, क्योंकि वो टमाटर
और शिमला मतलब उसे शिमला मिर्च पसंद है, उसे अनियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसमें। तो मैंने इसलिए इसमें ना कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें जीरा और नमक के अलावा, क्योंकि अनियन उसे पसंद नहीं है और खाली टमाटो भी उसे पसंद नहीं है। सो इस वजह से बहुत अच्छा बैटर हो गया है आज। बिल्कुल पतले पतले चीर रवे के जो डोसा होता है ना, उस टाइप से बन रहा है इजीली। देखिए जल्दी जल्दी से लंच ब्रेकफास्ट इसका तैयार कर देते हैं। और ये मैंने हल्दी का दूध भी बनाकर इसके लिए तैयार कर दिया है। मौसम सही रहता है ना, तो ये एक बैटर अगर तैयार हो गया तो मेरा बहुत कुछ काम हो जाता है। कभी मैं इसको इसके चीले बना कर दे देती हूँ, कभी इडली बना कर दे देती हूँ, या फिर कभी कभी इसके अप्पे बना देती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा बैटर इस बार ज़्यादा ही बनाया था। सोचा था कि शाम को भी इसको बना दूँगी, बट शाम के समय ना उसने कुछ ना कुछ खाना वाना खा लिया था। चीले वो भरपेट खा कर आती है, टिफ़िन भी फिनिश कर आती है और दिल से खाती है। बस 9 के लगभग समय हो रहा था, मैं भी नहाकर रेडी हो गई थी। मैंने कान्हा को ब्रेकफास्ट करने के लिए दिया, तो बट उसका तो मूड ही नहीं हो रहा था खाने का। फिर मैंने चाय पी आराम से बैठकर पहले शांति से, और वो खाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं खाया। फिर अच्छा हुआ एक पराठा बना दिया था उसके लंच के लिए, वो अपने लंच में पराठा ले गया था। फिर मैं नीचे आई, हम लोगों को मंदिर जाना था। हम लोग हर मंडे को मंदिर जाते हैं, और देखिए कितनी खाली रोड है सुबह के समय, और बाकी आप दिन में जाओगे ना तो आपको निकलने तक की जगह नहीं मिलती है। हम लोग दोपहर के समय मंदिर जाते हैं, बट आज पापा नहीं थे, तो फिर ये शॉप ओपन करने के बाद फिर मंदिर नहीं जा पाते, इसलिए हमने सोचा कि ये शॉप ओपन करें, उसके पहले हम कान्हा को छोड़ने के पहले ही मंदिर चले जाते हैं। तो वहाँ पर आरती हो रही थी, फिर हम लोग पीछे की साइड चले गए, और जो भी शिवलिंग खाली मिला उस पर जाकर हम लोग बैठ गए थे। बहुत गीला गीला हो रहा था, तो वहाँ पर पट्टे लगे हुए हैं, वहाँ पर हम वो पट्टे लेकर बैठ जाते हैं। और आज मुझे दूध रखने का याद रह गया था, कच्चा दूध, तो मैं बॉटल में दूध और पानी मिक्स कर लिया था, वही ले आए थे। और फूल और बिलपत्री वगैरह भी एक दिन पहले रख ली थी। कभी कभी होता ना बिल्कुल याद ही नहीं रहता, बस दिया हुआ लगाया यहाँ पर। और कान्हा ने आरती ली और उसने देखा फ़ोन चालू है, तो वो बस जाते जाते ना फ़ोन बंद कर गया। वो लोग बाहर की साइड जाकर इन लोगों ने हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगाया, और यहाँ पर शादी होना थी, तो मस्त डेकोरेशन हो रहा था, गाने वाने चल रहे थे। और एक मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैं कान्हा का बैग ना ऊपर ही भूल गई। फिर हम घर आए, फिर से हमने इसका बैग लिया, मम्मी से बोला आप ऊपर से ही डाल दो, और बैग लेकर फिर इसको स्कूल छोड़ा। और फिर मैं घर आई और अपनी किचन के काम में लग गई थी, रूटीन के जो काम होते हैं ना अपने, उसमें लग गई थी। मम्मी ने फिर से आज भी पीले चावल बनाए, क्योंकि मंदिर जो जहाँ पर हम लोग जाते हैं कामाख्या माता के मंदिर में, वहाँ पर भोग भी भिजवाना था, क्योंकि वहाँ पर नेक्स्ट डे बसंत पंचमी थी, तो हम लोगों ने दोनों दिन तक चावल बनाए थे पीले। फिर फटाफट से मैंने गाय की रोटी की तैयारी की, तो ऐसे हम 2 रोटी गाय की, एक कुत्ते की और एक कौवे की निकालते, तो उसमें जो भी घर में हम बनाते हैं वो सब कुछ रख देते हैं। और भोग की थाली भी मैंने तैयार कर दी थी, क्योंकि मम्मी गए थे शॉप पर, क्योंकि इनको भेजना था खाना खाने के लिए, कान्हा को स्कूल भी लेने भेजना था, इस वजह से जल्दी से भोग लगाया। और मैंने सोचा कौवे की रोटी में डाल देती हूँ। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से कौवे या कबूतर, कोई भी, कौवे तो वैसे आजकल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, कौवे नहीं आते। तो हम लोग जो रोटी होती है ना वो मतलब सामने वाले की छत पर डालते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कौवे को रोटी अपने घर की छत पर नहीं डालना चाहिए। पहले हम लोग अपने छत पर डालते थे, बट अब बंद कर दिया हमने। कौवे आ ही नहीं रहे खाने, बहुत सारा ढेर लग गया। और रात को मिल रही मैं डायरेक्ट, आपको मेरा हाथ देखिए कितना भयंकर वाला कटा था, इतना ब्लीडिंग हो रही थी उसमें। ये कटा भी कैसे था, मैं गुड़ काट रही थी और नया चाकू है ना, उससे मेरा हाथ कट गया था। उसके बाद तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ में इस वाले ब्लॉग को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।